एक टूल किट कैसे वर्क करता है वो मैं आज आपको बताता हूँ। कैसे एक एक गैंग है, यू कैन से अ टूल किट गैंग, जो एक प्रोपोगेंडा चलाती है और कैसे वो डाइवर्ट करती है अटेंशन चीज़ों का, वो मैं आपको आज बताता हूँ। डॉज, आपको पता है DOG, जो डोनाल्ड ट्रंप एंड एलन मस्क जिसको हेड करता है, डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट किया है। जो ये फालतू के जो खर्चे करता है यूएस एड के नाम पे, जो स्पेशली अभी पता चला है यूएस एड के नाम पे, और जो बाकी NGOs को देता है, कहाँ कहाँ क्या खर्चा करता है, उस खर्चे को वो लोग एक्सपोज करते हैं और कंट्रोल में लाते हैं और बोलते हैं कि भाई जो हमारे टैक्स पैसा है, जो टैक्स पेयर है, यूएस के टैक्स पेयर का पैसा है, वो यूएस के बाहर नहीं जाना चाहिए अननेसेसरी चीज़ों में। ये उनका कहना था और इसी के बेसिस पे वो इलेक्ट होके आए थे। तो DOG उसने ये एक्सपोज किया कि $21 मिलियन इंडिया के पास आने वाला था फॉर वोटर्स टर्नआउट। अब इंडिया में इलेक्शन के लिए वोटर टर्नआउट के लिए यूएस एड में $21 मिलियन रुपए आने वाले थे, डॉलर आने वाले थे, ठीक है। और उसी तरह से $29 मिलियन जाना था बांग्लादेश में। अब वोटर टर्नआउट का इंडिया में क्या जरूरत है? इंडिया तो डेमोक्रेसी है, अच्छे खासे वोटिंग्स चल रहे हैं, तो वोटर टर्नआउट के लिए क्यों चाहिए इनको? ऊपर से जितना वोटिंग परसेंटेज यूएस का है उससे ज़्यादा इंडिया का है, तो फिर इंडिया में क्यों चाहिए? इसका मतलब ये इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, बाकी तो कोई रीज़न दिख नहीं रहा है। और सेम चीज डोनाल्ड ट्रंप 2 बार बोल चुका है, कल भी बोला, आज भी बोला। इंडिया के वोटर टर्नआउट के लिए हम पैसा क्यों दें, क्यों हम डॉलर वेस्ट करें, क्यों हमारे टैक्स पेयर मनी वेस्ट करें इंडिया के वोटर टर्नआउट के लिए? इंडिया के वोटर टर्नआउट में हमसे क्या मतलब है? और दूसरी बात, हमको क्या लेना देना इंडिया में वोटर टर्नआउट हो नहीं हो किस हिसाब से? ऐसा डोनाल्ड ट्रंप 2 बार बोल चुका है। और जब ये डॉज की लिस्ट आई थी उसमें भी क्लियरली लिखा है कि $21 मिलियन इंडिया में आना था, $29 मिलियन जो है बांग्लादेश में जाना था। लेकिन आज इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट आती है कि जो $21 मिलियन है वो बांग्लादेश को जाना था। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं इन द सेंस वो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। सो जिन्होंने एक्सपोज किया, जो प्रेसिडेंट है यूएस का, जहां से एड आ रहा है, वो लोग गलत बोल रहे हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस सच बोल रहा है। अब जैसे ही इंडियन एक्सप्रेस ने ये न्यूज़ छापी पेपर पे, सारे के सारे टूल किट गैंग मेंबर, अब मैं टूल किट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सारे के ट्वीट सेम ही है, सब ने सेम पोस्ट किया कि ये देखो ये झूठ है, ये एक्सपोज हो गया, ये फैक्ट चेकिंग हो गई, ये हो गया। राजदीप ले लो, सागरिका घोष ले लो, जो फैक्ट चेकर है, जुबेर ले लो, सबके सब यही चीज में लग गए हैं। सारे के आप देखोगे ना, सबके सब लाइन से एक ही टाइप का ट्वीट, जैसे है ना कॉपी पेस्ट किया हो वैसा, थोड़े से वर्ड चेंज करके ये क्वेश्चनिंग करते जा रहे हैं कि नहीं ये तो फेक न्यूज़ है, डोनाल्ड ट्रंप फेक न्यूज़ फैला रहा है, ये डॉज का जो रिपोर्ट आया है वो गलत है, लेकिन इन्होंने जो बोला है वो सही है। कोई एक ट्वीट उठा के लाए हैं, उसके बेसिस पे ये लोगों ने लिख दिया कि जो ये $21 मिलियन है, जो डॉज की रिपोर्ट है वो गलत है, लेकिन इनकी जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है वो सही है। ये इन्होंने प्रूव कर दिया और सारे के सारे चालू हो गए। ये वही लोग हैं जो थोड़े दिन पहले बोल रहे थे कि इंडिया को $21 मिलियन देना बंद कर दिया यूएस ने, और वो मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि उनकी वजह से यूएस का जो $21 मिलियन का इन्वेस्टमेंट था वो बंद हो गया। इस बेसिस पे इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया थोड़े दिन पहले, और आज उसी को बोल रहे हैं कि वो फेक न्यूज़ है। तो अगर वो फेक न्यूज़ आज पता चली तो फिर तुम प्रोपेगेंडा किस हिसाब से चला रहे थे? और अगर ये फेक न्यूज़ है तो खाली एक ट्वीट उसका प्रूफ है। जो डॉज बोल रहा है, एलन मस्क बोल रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, जिन्होंने ये पूरा रिवील किया, जिनकी ये कंट्री से आ रहा है, वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन आप सही बोल रहे हो। तो इस तरह से पूरा प्रोपेगेंडा चलता है दोस्तों, इस तरह से टूल किट चलती है। ये तो अच्छी बात है कि सोशल मीडिया आ गया, तो सोशल मीडिया आ गया तो ये लोग एक्सपोज होने लगे हैं। अगर सोशल मीडिया नहीं आता तो पहले के जैसे ही लोग बेवकूफ़ बनते, जो पेपर पढ़ पढ़ के अपना ज्ञान लेते हैं। तो इसीलिए इनका इंटॉलरेंस बढ़ते जा रहा है। जो ये बोलते हैं ना हमारा इंटॉलरेंस बढ़ा, हेट्रेड बढ़ रहा है आजकल, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, तो सब इसी वजह से हो रहा है कि जो इनके ड्रामे हैं, जो इनका टूल किट है, वो पूरा एक्सपोज हो जाता है एक ही दिन में। तो जो ये अपने हिसाब से प्रोपोगेंडा और अपना एक माहौल बनाना चाहते हैं कि सब चीज़ हमारे हिसाब से चले, हम ही इसमें डिसीजन मेकर रहें, सब कुछ रहें, वो अब इनका चलता नहीं है। तो वो चलता नहीं है, उसकी वजह से इनको इतना प्रॉब्लम होता है चीज़ों को लेके, और ये हमेशा ऊट पटांग बात करते रहते हैं। तो समझ लो दोस्तों कि एक डॉज का $21 मिलियन का एक्सपोज होना और ये रिपोर्ट का आना, यानी कितनी तकलीफ हो रही है यहाँ पे लोगों को वो एक्सपोजे से। तो सोच लो कहाँ से क्या रिलेशन बनता है। अभी तक किसी का कोई प्रूफ नहीं आया है कि कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है, लेकिन ये टूल किट की जो तकलीफ देख के तो लगता है कि दाल में तो कुछ काला है भाई।
होपफुली हमारी गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले इसमें और इन्वेस्टिगेशन ले और कुछ ऐसा लॉ बनाए जिससे ये कुछ हमें पता चल सके।